हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमने भारत के पड़ोसी देश, भारत की प्रमुख नदियाँ और भारत के प्रमुख जलप्रपात हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की झीलें। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि आप बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हो सर। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, तो हम पढ़ेंगे वही जो सिलेक्शन दिलाए। हमारे एक ही फॉर्मूला रहता है दोस्तों, हमें पीएचडी तो इसमें करनी नहीं है। ज्योग्राफी में हमें एग्ज़ाम निकालना है, वन डे एग्ज़ाम हमें यहाँ पर क्लियर करना है। आपका एसएससी हो, आपका सीजीएल हो, आपका यूकेपीएससी का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो, हमें 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपके पास 5 या 10 नंबर की आपके इंडियन ज्योग्राफी आपके पास आएगी, 5 नंबर की। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। तो हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ के या बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ के हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है और जिसको पूछने की संभावना है, तो हम वही पढ़ना चाहेंगे जिससे हमें हमारा सिलेक्शन जाए। क्योंकि दोस्तों, इन फ्यूचर आपके पास ये क्वेश्चन कहीं पर नहीं आने वाले। आप क्लर्क बन जाओगे, आपको इन चीज़ों से, इंडियन ज्योग्राफी से आपको कोई आपका काम नहीं पड़ने वाला। ये आपका सिर्फ नॉलेज देखा जाता है, आपकी एक्टिवनेस देखी जाती है कि आप कितने एक्टिव हो और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, है ना, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो वो चीज़ आपकी देखी जाती है कि थोड़ा सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। पहला हमारा रहेगा यहाँ पर भारत की ज़िलें। तो हम भारत की ज़िलों में यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे, झील किसे कहते हैं, ज़िलों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सभी राज्यों के महत्वपूर्ण झील हम यहाँ पर पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य जो झीलों से संबंधित है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। और PYQs हम यहाँ पर दोस्तों इस टॉपिक के देखेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला रहेगा झील किसे कहते हैं। तो झील किसे कहते हैं, सबसे पहला हमें ये समझना ज़रूरी होता है दोस्तों कि झील आखिर होती क्या है। दोस्तों, झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। क्या होता है? चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। और झील की दूसरी विशेषता होती है स्थायित्व। क्या होता है? स्थायित्व। दोस्तों, समझ रहे हैं कि झील क्या होती है? जल जल का वह भाग जो चारों तरफ से क्या हो रहा है? भूमि से घिरा हुआ है, यानी स्थल से घिरा हुआ है और बीच में क्या है? आपका पानी है। तो जल का वह स्थिर भाग जो आपका चारों तरफ से क्या होता है? भूमि से घिरा हुआ होता है। और दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? स्थायित्व। ये क्या होता है? स्थिर होता है, ऐसा नहीं कि बह रहा है। झील क्या है? बह रही नहीं होती है, वो एक जगह पर एकत्रित होती है। एक जगह पर क्या है? आपका पानी जो एकत्रित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि झील होता क्या है। तो झील क्या होता है? झील का प्रमुख विशेषता होती है स्थायित्व, यानी वो स्थिर रहती है, बह रही नहीं होती है। जो बह रही होती है उसे नदी कहते हैं, जिसका प्रभाव होता है वो नदी होती है। जो स्थिर होता है उसे झील कहते हैं, है ना दोस्तों। अब आप बोलोगे तालाब भी स्थिर होता है, तो वो क्या है? प्राकृतिक झीलें। जो तालाब है वो क्या है? प्राकृतिक झीलें हैं। और कुछ जो डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम झीलें होती हैं। तो वहाँ पर क्या, पानी को स्थिर किया जाता है। तो जहाँ पानी को स्थिर कहा जाता है वो आपका क्या होता है? आपका झील कहलाती है। ठीक है। तो झीलों के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अब झील अलग अलग प्रकार की होती है, किस तरीके से होगी आपकी। मीठे पानी की कुछ झीलें होती है जिनको हम फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। मीठे पानी का मतलब मीठा पानी नहीं होता है दोस्तों, इसमें शुगर नहीं होता है। मीठे पानी का मतलब होता है फ्रेश वाटर, जिसको हम पी सकते हैं। जो पीने लायक पानी है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर, है ना, उसे कहेंगे मीठे झील के पानी, यानी जिसके पानी को पिया जा सकता है। दूसरा आपका आता है खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील कौन सी होगी? जिसमें नमक की मात्रा होगी, यानी सॉल्ट वाटर लैक। किसको बोलते हैं? सॉल्ट वाटर लैक। नेक्स्ट आपका हिम नदियाँ झीलें, यानी ग्लेशियल लैक्स। हिम नदियाँ यानी आपका जो ग्लेशियर से पानी निकल रहा है या ग्लेशियर से पानी किसी जगह पर क्या हो गया? जमा हो गया, तो वो आपके ग्लेशियर से जो झीलें बन रही है उसे क्या हम हिम ग्लेशियल झील लैक कहेंगे। कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील लैक्स, यानी जैसे आपके झील बनाई जाती है, डैम बनाए जाते हैं, तो वो सब आप क्या होंगे? आर्टिफिशियल लैक होंगे, जो डैम बनाए जाते हैं। ज्वालामुखी झील क्रेटर्स झील लैक्स, तो यानी जहाँ पर ज्वाला की फटती है तो वहाँ पर क्या होता है? गड्ढा बन जाता है। और वहाँ पर क्या है? धीरे धीरे कुछ समय बाद वहाँ पर क्या पानी जमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी के द्वारा जो गड्ढा बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। और क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो उसे हम कहेंगे क्रेटर झील। क्या कहेंगे? क्रेटर झील। अगला आपका था गोखुर झील। ठीक है। तो गोखुर झील ऑक्सबो झील। क्या होता है? गोखुर झील। और एक होता है आपका लैगून झील। क्या होता है? लैगून झील। तो दोस्तों, ये हमें सारी यहाँ पर देखनी है, तो एक एक करके हम इनको देखेंगे।
मीठे झील के पानी की झीलें कौन सी है, खारे पानी की झीलें कौन सी है, आपका ग्लेशियर लैक्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल लैक्स कौन से हैं, क्रेटर झील कौन सी है, ऑक्सबो झील लैक्स कौन से हैं, और आपके लैगून झील कौन कौन सी है, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गोखुर झील क्या होती है और लैगून झील क्या होती है। गोखुर का मतलब होता है दोस्तों गाय के खुर के जैसा। क्या होता है? गाय के खुर के जैसा। तो गाय का खुर जो होता है यानी पैर किस तरीके से होते हैं, जैसे गोल होते हैं ना, देखो इस तरीके से। ये पर क्या क्या आपका गोखुर झील है, क्या है? गोखुर झील। अभी आपको देखा यहाँ से नदी आई, ठीक है, आपका इस तरह से गई, ये आपने उसने प्रवाह बनाया और यहाँ से इधर गई और इधर से नदी बाहर चली गई। तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि ये एरिया जो है आपका क्या हो जाएगा, जिस तरीके से काटता जाएगा, यहाँ से ये काटेगा, यहाँ से ये काटेगा, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, नदी का प्रवाह इस तरीके से बाहर चले जाएगा यहीं से नदी का प्रवाह। एक मिनट आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपकी नदी यहाँ से आई, ये गई, और ये यहाँ से बाहर चली गई, यहाँ से आपकी आई। तो यहाँ से आपकी नदियों का प्रवाह होता रहता है, काटता रहता है, और एक बार क्या होता है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। अब ज्वाइंट होगा तो नदी का प्रवाह कैसा हो गया, सीधा हो गया। क्या हो गया? सीधा आपका नदी का प्रवाह आगे चले गया। अब यहाँ जो पानी एकत्रित हुआ है, ये क्या बना देगा, एक झील का निर्माण कर देगा। क्या बना देगा? झील का निर्माण कर देगा, क्योंकि चारों तरफ से क्या हो गया, भूमि से गिर गया और पानी तो इधर से जा रहा है। तो ये वाला जो पानी का एरिया है, यानी यहाँ पर जो पानी का जमाव है, तो ये क्या बनाती है, आपकी एक झील बना देगी। और इसी झील को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। अब लैगून झील क्या होती है? लैगून झील क्या होता है दोस्तों? लैगून झील आपको अधिकतर कहाँ दिखेगी, समुद्र के किनारे दिखेगी। कहाँ दिखेगी? समुद्र के किनारे। अब देखो ये समुद्र है, समुद्र की वजह से क्या होता है, पानी बहुत आगे तक आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी बहुत आगे तक आ जाता है। परंतु जब वापस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, अवसाद भर जाते हैं, यानी बालू बजरी पत्थर जो भी आपके हैं वो सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और उसकी वजह से अब ये पानी का स्तर क्या हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बीच में क्या आ गई, भूमि आ गई। तो इसकी वजह से यानी समुद्र की वजह से जो झीलें बन रही है हमारी समुद्र किनारे, तो ये झीलें आपको क्या कहलाती है, लैगून झील कहलाती है। क्या कहलाती है? लैगून झील कहलाती है। तो ये दोस्तों उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं, अब आप लैगून झील समझ गए, आपका गोखुर झील समझ गए, जो आप समझने वाली चीज़ है। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। बाकी मैंने आपको इसमें पूरा समझा दिया है कि ज्वालामुखी झील किसे कहते हैं, कृत्रिम झील वो कौन सी होती है, हिमनदियाँ, खारे पानी झील और मीठे पानी झील क्या होती है, गोखुर झील और लैगून झील मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं आपकी, देखो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में हम पढ़ते हैं अनंतनाग झील, ठीक है, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विस्नर झील, मानसबल झील, डल झील, जो कि आपका श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को क्या कहा जाता है, डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। वुलर झील, वुलर झील आपकी कहाँ है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर झील, सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील कौन सी है, वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील। और डल झील जो है इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, श्रीनगर का गहना कहा जाता है। देखो दोस्तों जैसे नाग है, आपको नाग जो भी आपको दिखेगा वो सब आपके क्या है, आपका जितने भी नाग वाली झीलें हैं वो कहाँ है, सारी जम्मू कश्मीर पे है, ठीक है। तो नाग है तो उसके लिए विष लगेगा, और विष विष वाले जो नाग हैं उनसे बचने के लिए ऐसा मानव की जरूरत होती है जिसके पास क्या बहुत ज़्यादा बल होता है, ठीक है। तो मानस बल यानी मनुष्य से डरता है ना, जो कोई भी सांप वगैरह हो, ठीक है, नाग हो, वो सब क्या होते हैं, जो भी जीव हैं वो क्या है, मनुष्य से डरते हैं। तो मनुष्य के पास क्या है, बल है, इसलिए मनस बल जीत, तो मनुष्य ही वहाँ पर क्या रह सकता है। तो अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, विस्नर झील, मानस बल झील, डल झील और वुलर झील आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये कहाँ है, आपकी सारी जम्मू कश्मीर में की प्रमुख जो झीलें हैं वो है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हम देखेंगे दोस्तों नैनीताल झील। आपको क्या ध्यान रखना है, नैनीताल झील। उत्तराखंड में नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खरपा ताल झील और रूपकुंड ताल झील। तो दोस्तों जितने भी ताल वाली जो झीलें हैं वो सारी कहाँ हैं, आपकी उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। रूपकुंड को क्या कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है रूपकुंड को। तो ये दोस्तों जब हम उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ेंगे उस समय हम इन तालों के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। अभी हम भारत के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के यानी जीएस के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ पे झीलों के नाम याद रखने हैं, आपसे सिर्फ झीलों के नाम पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कौन से ज़िले में है, कौन से कौन से ज़िले में है और कौन से ब्लॉक में है, ये सब आपके पास जीएस के सापेक्ष में नहीं पूछा जाएगा। आपके जीएस के सापेक्ष में आपको सिर्फ क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड में ये ज़िले कौन से राज्य में है ना। तो नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील और रूपकुंड ताल झील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में आपको पढ़ने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं सूरजताल झील। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका सूरजताल झील। तो हिमाचल प्रदेश की में आपको दो झीलें पढ़नी, सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल। तो ये ताल में आपको दो कहाँ से याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, उत्तराखंड का हिस्सा ही था। ठीक है, उत्तराखंड का हिस्सा था उत्तर प्रदेश का, ये पूरा एक ही हिस्सा था। तो यहाँ पर आप ताल याद रख सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीनों में आपको ताल वाली झीलें दिखेगी। तो आपको हिमाचल प्रदेश में सिर्फ दो झीलें यहाँ पर ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। ठीक है, सूरज और चंद्र, चांद और सूरज आपके दोनों कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में। चांद और सूरज कहाँ हैं, हमेशा पूरे सब कहाँ हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में है। रामगढ़ झील, आपको रामगढ़ ताल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रामगढ़ ताल कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आपको एक ही झील यहाँ पर याद रखनी है, रामगढ़ ताल। कौन सा है, रामगढ़ ताल आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आपको राम का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। तो आप यहाँ पर रामगढ़ याद रख सकते हो। राम नाम आ रहा है तो राम का नाम आपका उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में। तो आपका रामगढ़ झील ताल आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में। सूरज और चांद, अब देखो हिमाचल की लड़कियाँ क्या होती है, बहुत खूबसूरत होती है। खूबसूरत होती है कि बोलते हैं चांद जैसी शक्ल है इसकी। ठीक है, तो चांद और सूरज दोनों क्या होते हैं, चमक देते हैं। दोनों क्या देते हैं, चमक देते हैं। और ऐसी हिमाचल की लड़कियां क्या होती है, चमक देती है। तो आपको इस तरीके से रिलेट करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सूरजताल झील और चंद्रताल झील कहाँ है आपका हिमाचल प्रदेश में। और रामगढ़ ताल कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में एक झील आती है दोस्तों आपका चोलामू झील। कौन सी आती है, चोलामू झील। कहाँ आती है, सिक्किम में। आपका सिक्किम यहाँ पर है, नेपाल और भूटान के बीच में। तो चोलामू झील जो है आपका कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम में है। और चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो जो चोलामू झील है दोस्तों, ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सा, चोलामू झील। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम राज्य में स्थित है आपकी चोलामू झील। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में आपका कौन सी एक झील है, आपको याद रखना है, लोकटक झील। कौन सी याद रखना है आपको, लोकटक झील। और मणिपुर कहाँ है आपका, यहाँ पर। तो मणिपुर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका झील है वो है आपकी लोकटक झील। और पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील। अभी हमने पढ़ा था ऊपर जो आपका डल झील है वो आपकी क्या है, वुलर झील। वुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है, वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। परंतु पूर्वोत्तर भारत, ये आपका पूर्वी हिस्सा है ना, तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, आपकी लोकटक झील। कौन सी है, लोकटक झील है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और इस झील को केबुल लामजो जाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा, केबुल लामजाओ। क्या है, केबुल लामजाओ नाम का जो नेशनल पार्क है, तो दुनिया में एकमात्र नेशनल पार्क है जो इस झील के बीच में है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये आपको जो है झील के बीच बीच में क्या स्थल भाग दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, स्थल भाग दिख रहे हैं। तो यही स्थल भाग जो है दोस्तों, ये आपका क्या है, नेशनल पार्क है। क्या है, नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, यहाँ पर एक आपको देखो लोगों ने यहाँ पर पर्यटन के लिए भी बनाए हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, केबुल लामजाओ आपका नाम का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि एक लोकटक झील में। कौन से झील में, लोकटक झील में। तो आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क किस झील में है। ठीक है, तो कौन सा है, लोकटक झील में। और कौन सा एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि झील के ऊपर है, तो वो कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, ये दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क। और ये कौन से राज्य में, मणिपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, मणिपुर में लोकटक झील है, जिसमें आपका केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला हमारा राजस्थान। अब राजस्थान में देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और सांबर झील। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, राजसमंद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान से राजसमंद याद रख सकते हो। जयसमंद। ठीक है, तो राजस्थान में कौन थे, महाराणा प्रताप। तो ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, विजय होते थे। तो जयसमंद आपका कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में। फतेह सागर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लोगों ने फतेह प्राप्त करी। ठीक है, तो फतेह सागर, डीडवाना झील और सांबर झील। तो आपको ये दोस्तों 5 झीलें याद रखनी है आपका राजस्थान से, राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील और सांबर झील। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक झील आती है सांबर झील।
सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। क्या है? अंतःस्थलीय झील है, आइनलैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो स्थल के अंदर एकमात्र झील है जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, यानी इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है। तो सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अंतःस्थलीय झील इसे कहा जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो आपके सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी आपकी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? आपकी लोकटक झील। तो दोस्तों आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको एक झील याद रखनी है दोस्तों, लोनार झील। कौन सी याद रखनी है? लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। कौन से जिले में है? बुलढाणा जिले में। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आपके लोनार झील है। कौन सी है? लोनार झील। और ये एकमात्र झील है जो उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के कारण हुई है। तो यहाँ पर क्या है, एक उल्का पिंड आया जो कि भारत में गिरा, आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इसने एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जिसमें समय के साथ साथ यहाँ पर क्या है, पानी भर गया और यही पानी आपका क्या एक झील का निर्माण कर दिया जिसे हम कहते हैं लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। तो ये उल्का पिंड से बनी है। ठीक है, उल्का पिंड के भारत में पृथ्वी पर टकराने से आपकी ये झील का निर्माण हुआ है। तो लोनार झील आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में। क्या है? महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है और ये एक क्या है, खारे पानी की झील है। क्या है ये? खारे पानी की झील है, यानी इस झील में भी आपका क्या है, सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा केरल। अब केरल में आपको क्या दोस्तों ध्यान रखना है, केरल में आपको एक 3 झीलें याद रखनी है, पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। तो ये 3 झीलें आपको दोस्तों ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेरियार झील कहाँ है? अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। तो ये 3 झीलें जो है आपके कहाँ पर है? आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और जो वेम्बनाड झील है वो वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो देश की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी वेम्बनाड झील। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा पर्व आपका किसका है? वेम्बनाड झील का है। कौन सा है? वेम्बनाड झील का है। तो वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पाई जाती है? केरल में है और ये भारत की सबसे लंबी आपकी जो है झील है, सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, केरल में पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर रहा। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपको 2 झीलें याद रखनी है, कोलेरू और पुलिकट झील। कौन सी? कोलेरू और पुलिकट झील। 2 झीलें आपको आंध्र प्रदेश में ध्यान रखनी है, कोलेरू और पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अभी हमने देखा था कि लैगून झील कौन सी, मैंने आपको क्या बताया था? लैगून झील क्या होती है? जो समुद्र के किनारे बनती है। क्या बनती है? समुद्र के किनारे, समुद्र के कारण बनती है। तो पुलिकट झील जो है ये भी आपका समुद्र तट पर है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी है? दूसरी, पहली नहीं, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है आपकी कौन सी? पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील। पहले हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? आपकी पुलिकट झील। और इसका 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है जिसमें आपका क्या है, इसका सबसे अधिक भाग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसलिए हम इसको आंध्र प्रदेश में पढ़ते हैं। 84% भाग क्या है इसका? आंध्र प्रदेश में, इसलिए मैं इस झील को हम आंध्र प्रदेश में ही पढ़ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपका क्या है? आपका पुलिकट झील है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है और तमिलनाडु ऑप्शन में है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 16% भाग इसका तमिलनाडु में भी है। तो आपको तमिलनाडु आंसर करना है। तो 84% आपका आंध्र प्रदेश में है और 16% आपको तमिलनाडु में। दोनों आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपकी कौन सी? पुलिकट झील। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है और इसी झील के पास आपका कौन सा आपका प्रक्षेपण केंद्र स्थित है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? तो आपका पुलिकट झील के किनारे स्थित है। क्या है? पुलिकट झील के किनारे ही स्थित आपका सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, तो आपका क्या? सतीश धवन आपका सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है। फिर आपका उड़ीसा। अब उड़ीसा में आपको देखना है चिल्का झील। उड़ीसा में एक ही इंपॉर्टेंट झील है आपकी चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अभी हमने पढ़ा पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है और चिल्का झील आपकी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है।
तो आपको दोस्तों ध्यान में खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, ठीक है, पानी की तटीय झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील यानी जो समुद्र तट के किनारे है वो कौन सी है, आपकी चिल्का झील आपकी कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। तो दोस्तों ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, आपका चिल्का झील। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील किसे कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले हम जरा इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों भारत की झीलें, तो झीलों की हमने यहाँ पर देखा कि झील किसे कहते हैं। तो झील हमने कहा कि झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ होता है। और दूसरी विशेषता क्या है, इसका स्थायित्व है, यानी ये स्थिर रहती है, ये क्या है, बहती नहीं है। फिर हमने झीलों के टाइप्स देखे, मीठे पानी की फ्रेश वाटर झील, सॉल्ट वाटर झील, ग्लेशियर लेक, आर्टिफिशियल लेक, क्रेटर झील लेक, ऑक्सबो लेक और लैगून लेक्स हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। जो आपके लैगून झीलें हैं, गोखुर झील, ज्वालामुखी झील, कृत्रिम झील, हिमनदी झील, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील हमने यहाँ पर देखी। फिर हमने देखा कि गोखुर झील क्या होती है और लैगून झील क्या होती है, आपको हमने अच्छे से समझा दिया है, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हमने जम्मू कश्मीर में देखे अनंतनाग झील, बैरनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विश्वनाथ झील, आपका मानसबल झील, डल झील और वुलर झील। डल झील में हमने देखा कि इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। वुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर हमने उत्तराखंड में देखा जितने भी ताल ताल वाली झीलें थी, नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील जो आपकी है कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। फिर हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश देखा कि ये तीनों क्या है, एक ही भाग थे। तो जितने भी ताल वाली झीलें इन तीनों में ही आपका है। तो सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील, देखो हमने बताया था कि सूरज और चंद्र जिस तरीके से चमकते हैं वैसे वहाँ की हिमाचल की लड़कियाँ चमकती है। तो आपको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो। फिर उत्तर प्रदेश में रामगढ़ जी का जन्म हुआ, इसलिए रामगढ़ ताल आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर हमने सिक्किम देखा चोलामू झील जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि आपके सिक्किम में है। फिर हमने देखा लोकटक झील, ये आपके मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी, पूर्वोत्तर भारत की। तो ये कहाँ पर आपके मणिपुर में है और इसमें आपके एकमात्र नेशनल पार्क है कोबिलाम जाओ नेशनल पार्क, जो है एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि झील के ऊपर स्थित है। फिर हमने यहाँ पर देखा राजस्थान में आपका राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील और सांबर झील। तो ये आपकी क्या है, भारत की सबसे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी कौन सी, आपका सांबर झील। हमने यहाँ पर देखा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी सांबर झील, ठीक है। और उड़ीसा भी आपकी क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी सांबर झील। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी, खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, आपका अभी हमने देखा चिल्का झील, कौन सी है, चिल्का झील, आप कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो वो तटीय झील है और ये अंतःस्थलीय झील है। तो ये खारे पानी की अंतःस्थलीय झील और वो तटीय झील है। फिर हमने देखा यहाँ पर महाराष्ट्र में हमने देखा लोनार झील, ठीक है। तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, और ये उल्का पिंड से के पृथ्वी पर टकराने से बनी है और ये भी खारे पानी की झील है। फिर हमने केरल में देखा पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेवनाड झील। वेवनाड झील में हमने देखा कि ये देश की सबसे लंबी आपकी जो है झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। फिर हमने आंध्र प्रदेश में देखा कोलोरी झील और पुलिकट झील हमने देखा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है और ये 84% भाग इसका क्या है, आंध्र प्रदेश और 16% भाग तमिलनाडु में। फिर हमने उड़ीसा में देखा चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, ठीक है। तो तटीय झील हमने यहाँ पर देखा। और सांबर झील हमने देखा, सांबर झील क्या है, आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि अंतःस्थलीय है, कहाँ है, अंतःस्थलीय, और ये कहाँ है, राजस्थान में है। और आपका जो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील आपकी कहाँ है, उड़ीसा में है। और ये सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि खारे पानी की है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। अभी हमने देखा खारे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, ठीक है। ये आप कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। भारत खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, ठीक है। सबसे बड़ी झील है चिल्का झील खारे पानी की, जो कि आपके कहाँ है, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है, सांबर झील। अंतःस्थलीय झील पूछा जाए तो सांबर झील, तटीय झील पूछा जाए तो आपका चिल्का झील। तो अंतःस्थलीय झील है आपकी खारे पानी की सांबर झील, जो कि आपके राजस्थान में है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में है। सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है, वेवनाड झील। सबसे लंबी झील कौन सी है, वेवनाड झील, जो कि आपके केरल में है।
सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामो झील, जो कि आप कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा पीवाईक्यूज देख लेते हैं दोस्तों इसको। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बताया अभी, वुलर झील। कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है आपका वुलर झील। ठीक है। चिल्का आपके कहाँ पर है? चिल्का झील आपके कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों? आपका मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में आपका क्या है? लोकटक झील है आपका मणिपुर में। लोकटक क्या एक प्रकार की झील है? लोकटक क्या एक प्रकार की झील है जो कि आपका मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा कि चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैगून झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है आपका। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में पड़ती है आपकी लैगून झील। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील किस राज्य में स्थित है जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ठीक है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील तो कहाँ पर? आपका राजस्थान में। तो सांबर झील कहाँ पर? आपका राजस्थान में, जिसे आपका अंतःस्थलीय झील भी कहा जाता है। और खारे पानी की अंतःस्थलीय झील आपकी कौन सी है? आपका सांबर झील। फिर आपका लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील हमने अभी कहाँ पर पढ़ा? बताइए दोस्तों। लोनार झील आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आपका कहाँ है? लोनार झील आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील आपकी कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील आपकी जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील मैंने आपको बताया दोस्तों समुद्र के किनारे स्थित होती है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील आपकी जो है दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है जो कि आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जिसका अधिकतम भाग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश की झील भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील कौन सी है आपकी? वेम्बनाड झील। कौन सी है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड पूछा है, वेम्बानाद पूछे। ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पर है? आपका केरल में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवुलाम जाओ किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों। आपका क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है केवुलाम जाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? आपका मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। और ये आपका जो है लोकटक झील में। कौन सी झील में? लोकटक झील में ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है केवुलाम जाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका मणिपुर में पड़ता है। अब यहाँ पर आपको सूची करना है, मिलान करना है। आपका लोकटक झील कहाँ पर है? आपका मणिपुर में है। पुलिकट झील आपका कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर आ गया? तमिलनाडु। क्योंकि यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं दे देगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। और वुलर झील आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील कहाँ हो गया? मणिपुर। पुलिकट झील तमिलनाडु। लोनार झील आपका महाराष्ट्र। और वुलर झील आपका कौन से? जम्मू कश्मीर में। कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? तो सांबर झील राजस्थान में है, जो कि सबसे बड़ी लैगून आपके खारे पानी की झील है। लोनार झील आपका मध्य प्रदेश कह रहा है। लोनार झील कहाँ पर है आपका? अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। तो ये आपका बी आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो यानी इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोनार झील। तो लोनार झील आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है आपका? नागिन झील मैंने आपको क्या बताया कि नाग वाली जो झीलें हैं सारी कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो नागिन झील आप कहाँ पर हो गई? जम्मू कश्मीर में हो गई। तो दोस्तों ये तो हमारे आज की इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर पढ़ा झील, भारत की प्रमुख झीलें। तो आज हमारा भारत की प्रमुख झीलों का टॉपिक भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ भारत के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, किसी राज्य के सापेक्ष में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम राज्य के सापेक्ष में पढ़ेंगे तो उन झीलों के, तालों के और विशेषताओं के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परंतु हम पढ़ रहे हैं भारत के सापेक्ष में, यानी जीएस के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके पास 30 मार्क्स का आता है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झीलें थी। वो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।